हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। आज क्लास 9 का 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम इसको एक्सरसाइज को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखो आपके पास में क्वेश्चन क्या है, एक फिगर दे रखा है। ये आपको फिगर दे रखा है, लाइंस दो बार लिख दिया मैंने। इन फिगर लाइंस में लाइंस ए बी और सी डी। देखो ए बी कौन सी, ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ए पर। इफ ए ओ सी, देखो ए ओ सी कौन सा है, ये वाला एंगल, और बी ओ ई कौन सा वाला एंगल है, ये। इन दोनों का टोटल जो है वो है आपके 70 डिग्री। और बी ओ डी, अब देखो बी ओ डी कौन सा है, ये वाला एंगल, और इसकी वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है बी ओ ई। इन दोनों का टोटल दे रखा है, लेकिन इसका पर्सनल वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। मतलब बी ओ ई की सिंगल वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। और आपको निकालना रेफ्लेक्स सी ओ ई। अब सी ओ ई तो ये वाला है, लेकिन इसका रेफ्लेक्स एंगल ये वाला पीछे बाहर की साइड जो बनता है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम जो अपने को गिवन है वो लिखो। देखो गिवन में क्या है, गिवन में आपको दे रखा है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दे रखा है 70 डिग्री। और क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है बी ओ डी, इसकी वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। किसकी, बी ओ डी की। तो देखो अब आपको ये ध्यान क्या रखना है, ये बी ओ डी और ये ओ सी, ये एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट है। मैंने आपको बताया था कोई भी दो लाइनें अगर इस तरीके से काटती है तो ऐसे जो एंगल बनते हैं उसको हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मतलब ये वाला और ये वाला, इसका नाम क्या है, बी ओ डी और ए ओ सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आपको क्या करना है, हम ये सारी चीजें निकालने के लिए करना है। तो फॉर फाइंड या फॉर सोल्यूशन भी लिख सकते हैं आप। तो देखो अपन क्या करते हैं, अब अपनी शुरुआत करते हैं। क्या लिखेंगे, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और कारण भी लिख देना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये। ठीक है, लिख दिया। अब ए ओ सी की वैल्यू आपके पास में आ गई, वो कितनी है, 40 डिग्री। तो ये आप इसमें रख दीजिए। इसको लिखेंगे ए ओ सी मतलब 40 डिग्री इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, 2 या पुट कर देते हैं, कुछ भी आप जैसे रखते हैं। इक्वेशन 1 में सीधा रख देते हैं, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो अब देखो क्या लिखेंगे, ए ओ सी की जगह लिखेंगे आप 40 डिग्री प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो अब आपके पास में बी ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी ओ ई की 70 माइनस 40 मतलब 30 डिग्री। ये आपके पास में आ गई बी ओ ई की वैल्यू। एक तो अपने वैल्यू आ ही गई जो अपने को पूछा था। अब आपको एक और पूछा है रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू। अब देखो रेफ्लेक्स एंगल कौन सा है, पहले तो सी ओ ई कौन सा है, ये वाला, ये आपकी सी ओ ई है। रेफ्लेक्स कौन सा होगा, इस सी ओ ई के बाहर वाला साइड। अब बाहर वाले साइड के लिए पहले आपको सी ओ ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। सी ओ ई की वैल्यू जितनी भी होगी उसको हम कंप्लीट एंगल मतलब 360 में से माइनस करेंगे, तो अपने पास में रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एंगल सी ओ ई हम निकालते हैं 180 माइनस, ये जो दो एंगल है इसके दोनों इस तरफ से जो एंगल बने हुए हैं इसको हम माइनस कर देते हैं। ये कितना है आपके पास में, यहाँ लिख देना पहले ए ओ सी प्लस बी ओ ई। तो ये कितना है 180 माइनस 70 डिग्री मतलब कितना हो गया 110 डिग्री। ये आ गया 110 डिग्री कौन, सी ओ ई। अब लिखना रेफ्लेक्स, रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये कितना होगा 360 माइनस 110, तो कितना हो गया 250 डिग्री। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। सबसे पहले अपने को करना क्या, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। अपने को पहले जो दे रखा उस गिवन को लिख दीजिए, फिर इस गिवन से हम और अपने को आगे कैसे बढ़ना उस प्रोसेस को देखिए, और फिर अपने हिसाब से आप उसको लिखिए। तो अपना आप वो आंसर अपने को फाइंड हो जाएगा।
ठीक है, तो हम इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है वो अगले पेज पे देखते हैं। 6.1 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आपको फिगर दे रखा है, फिगर में एक्स और वाई और एम और एन, देखो एक्स और वाई ये और एम और एन ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये वाले इस वाले पॉइंट पर, इसका नाम है O। ठीक है, इफ पी ओ वाई कौन सा, देखो ये वाला पी ओ वाई ये है आपके पास में 90 डिग्री का एंगल, और आपको ए और बी यहाँ पे दो अलग अलग दे रखे हैं, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3 और फाइंड करना है अपने को सी। तो सबसे पहले तो जो आपको रेशियो ए और बी दे रखा है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, A/B या 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, इन दोनों को रेशियो को हम x के हिसाब से मान लेते हैं, मतलब A/B इक्वल टू 2x और 3x अलग अलग मान लेते हैं। और आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये इधर वाला भी 90 डिग्री होगा पूरा, मतलब A प्लस B मतलब 2x प्लस 3x, इन दोनों का टोटल कितना होगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, अब यहाँ आगे क्या लिखेंगे, 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90/5 मतलब 18 डिग्री। ये क्या आई है, x की वैल्यू आई है। अब जो एंगल A है, ये जो A है वो है आपका 2x मतलब 2 इंटू 18, ये कितना हो गया 36। B है वो कितना है 3x, तो 3 इंटू 18 मतलब ये आ गया 54। ये तो A और B इन दोनों की वैल्यू आई है। ठीक है, मतलब ये जो दोनों रेशियो में दे रखे थे और इन रेशियो के हिसाब से अपन ने इन दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड C। अब आप ये देखिए, ये जो MN लाइन है ये एक सीधी लाइन है, और B और C जो दोनों बने हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो B और C इन दोनों का टोटल कितना होगा 180। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, MN इज स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब B प्लस C इक्वल टू 180, जिसमें से B की वैल्यू हमने निकाल दी है, ये कितनी है 54 प्लस C इक्वल टू 180, तो अब C की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 54 कितनी आ रही है 126। तो C की वैल्यू आ गई आपके पास में 126। ये क्वेश्चन करने में बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए इनको करना है कि कौन से एंगल वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे हैं, कौन से स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, कौन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद में बन रहे हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए इन वाले क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही मतलब इजी तरीके से और बहुत ही सरल से। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आया है, तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।